हेलो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। एक बुद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध के समय में एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू एक गरीब व्यक्ति था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। वह हर दिन खेतों में काम करता और फसल उगाने की कोशिश करता, लेकिन उसे सफलता बहुत कम ही मिलती थी। रामू ने सुना था कि भगवान बुद्ध अपने प्रवचनों में जीवन की समस्याओं का समाधान बताते हैं। वह भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बहुत प्रेरित था। एक दिन जब उसने सुना कि भगवान बुद्ध उसके गांव के पास एक वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं, तो वह तुरंत वहां गया। रामू भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम कर बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे इसका फल कभी नहीं मिलता। मेरी फसल खराब हो जाती है, मेरे पास धन नहीं है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या यह मेरा भाग्य है कि मैं हमेशा गरीब रहूंगा? क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? भगवान बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, रामू, एक बात ध्यान रखना, भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। अगर तुमने सही प्रयास किया है और धैर्य बनाए रखा है तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी, परंतु यह भी जान लो कि हर चीज का अपना समय होता है। रामू ने बुद्ध की बात सुनी, लेकिन वह अभी भी थोड़ा असमंजस में था। उसने पूछा, भगवान, क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे बस अपने भाग्य का इंतजार करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं रामू, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन साथ ही धैर्य भी रखना चाहिए। यह संसार कर्म और समय का खेल है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के फल आने में भी समय लगता है। यदि तुम धैर्यपूर्वक अपने कार्य को करते रहोगे तो तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा, लेकिन समय से पहले कुछ भी नहीं मिलेगा। रामू अब थोड़ा संतुष्ट हो गया, लेकिन फिर भी उसे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए एक कहानी सुनने की इच्छा हुई। बुद्ध उसके मन की बात समझ गए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हें समझने में मदद करेगी कि कैसे कर्म, भाग्य और समय का संतुलन होता है। कहानी, दो दोस्तों की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो दोस्त रहते थे। आनंद और किशोर दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें दूर के किसी नगर में जाकर व्यापार करना चाहिए ताकि वे धनी बन सकें। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपना घर छोड़ा और यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक साधु को देखा जो ध्यान में लीन था। साधु को देखकर किशोर ने कहा, आनंद, चलो इस साधु से आशीर्वाद मांगते हैं। हो सकता है कि उनका आशीर्वाद हमें जल्दी ही धनी बना दे। आनंद सहमत हो गया और वे दोनों साधु के पास पहुँचे। किशोर ने साधु से कहा, महाराज, हम धनी बनने की इच्छा रखते हैं। कृपया हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम जल्दी से अमीर बन जाएं। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, धन और समृद्धि तो तुम्हारे कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं, लेकिन याद रखो, भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। अगर तुम सही मार्ग पर चलते रहोगे तो समय आने पर तुम्हें अवश्य फल मिलेगा। आनंद ने साधु की बात समझी और उसे आशीर्वाद के रूप में लिया, लेकिन किशोर थोड़ी निराशा में पड़ गया। उसने सोचा कि साधु ने उसे कोई जादुई मंत्र नहीं दिया जिससे वह तुरंत धनी बन सके। फिर भी वे दोनों मित्र अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कई वर्षों तक उन्होंने कड़ी मेहनत की। आनंद ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार में सफलता पाई। धीरे धीरे वह धनी बन गया और उसका जीवन सुखमय हो गया। वहीं किशोर ने जल्दी अमीर बनने की चाह में कई गलत रास्ते चुने और हर बार असफलता का सामना किया। उसे साधु की बात याद आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भाग्य और समय के महत्व को समझ नहीं पाया और असफल रहा। जब आनंद और किशोर की मुलाकात कई सालों बाद हुई
तो किशोर ने आनंद से पूछा, तुम कैसे सफल हुए जबकि हमने एक साथ यात्रा शुरू की थी। आनंद ने उत्तर दिया, मैंने साधु की बात मानी और धैर्य से काम लिया। मैंने मेहनत की और अपनी सफलता का इंतजार किया। मुझे समझ में आ गया कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। किशोर ने सिर झुका लिया और कहा, काश मैंने भी यह समझा होता। कहानी का निहितार्थ। भगवान बुद्ध ने रामू से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज का एक समय होता है। यदि हम धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते रहें तो हमें हमारा भाग्य अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर हम जल्दीबाजी में गलत रास्ते अपनाते हैं तो हमें असफलता का सामना करना पड़ सकता है। रामू ने अब बुद्ध की बात पूरी तरह से समझ ली थी। उसने सोचा कि उसे अब अपने जीवन में धैर्य और कर्म का संतुलन बनाना होगा। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने गांव लौट आया। गांव लौटने के बाद रामू ने अपने खेतों में पहले से भी अधिक मेहनत करनी शुरू की, लेकिन अब वह धैर्य भी रखता था। उसे अब विश्वास हो गया था कि समय आने पर उसे उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। समय बीतता गया और एक दिन उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसे अच्छी कमाई होने लगी और उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। रामू ने अब यह सीख लिया था कि हर चीज का अपना समय होता है और अगर हम सही दिशा में मेहनत करते रहें तो भाग्य अवश्य हमारे साथ होगा। उसने अपने जीवन में धैर्य, मेहनत और विश्वास को अपना लिया था और उसका भाग्य भी समय के साथ बदल गया। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि भाग्य और समय के बीच एक गहरा संबंध है। अगर हम धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते रहते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर हम अधीर हो जाते हैं और जल्दबाजी में गलत कदम उठाते हैं तो हमें असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता।